मैंने क्या देखा कि विराट कोहली अपनी सीट से उठ के गए और ऊपर लॉकर में सबके सामान हिलाना शुरू कर दिया उन्होंने। सारे बैठे रहे, कोई उठा नहीं सिवाय विराट कोहली के। नमस्कार, मेरा नाम विवेक राजदान है और आज फिर एक नई कहानी और एक नए सफर पे आपको लेके चलते हैं। क्रिकेट से जुड़ी कहानियां या क्रिकेट से जुड़े वाक्य तो काफी आपके साथ बांटते हैं लोग, लेकिन खिलाड़ियों का एक अलग पहलू भी होता है, एक अलग रूप भी होता है और वो इंसानियत का। तो आज एक कहानी जो है इस ओर हम लेके चल रहे हैं। खिलाड़ी जो हैं वो है विराट कोहली। मुझे याद है 2019 का दौरा, जब भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पे पहुंची थी, तो उस वक्त कमेंट्री टीम का हिस्सा थे हम लोग, तो हम भी वहां थे। अलग अलग आइलैंड्स में मैच होते हैं और अलग अलग आइलैंड्स में मैच होते हैं, तो इसकी वजह से वहां पे वेस्ट इंडीज क्रिकेट क्या करती है, एक बड़ा हवाई जहाज जो होता है उसी में दोनों टीमें, प्रोडक्शन क्रू, उनका वेस्ट इंडीज के बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो सब एक साथ ट्रैवल करते हैं मैचों के बीच में। तो एंटीगा में मैच खत्म हुआ था और हम एंटीगा से फ्लाइट लेके अगले वेन्यू पे जा रहे थे। और फ्लाइट में ऐसा होता था कि पहले दोनों टीमों को चढ़ाया जाता था, उसके बाद प्रोडक्शन क्रू को चढ़ाया जाता था। तो दोनों टीमें फ्लाइट में बैठी हुई थी और उस वक्त हमारे प्रोडक्शन क्रू की अगर बात करें तो गावस्कर साहब, विवियन रिचर्ड साहब ये कमेंट्री टीम में जुड़े हुए थे हमारे साथ, बाकी भी हमारे कमेंटेटर्स थे। तो वाकया ऐसा हुआ कि सारी टीमें बैठी हुई थी, फ्लाइट पूरी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी थी और विवियन रिचर्ड साहब चढ़े और फ्लाइट के अंदर अपना बैग लेकर आए। अब जहां भी ऊपर वो ओवरहेड लॉकर खोल के देखें, वो लॉकर फुल हो। अब उनको बैग रखने की जगह नहीं मिल रही थी। अब भारतीय टीम पूरी बैठी है, वेस्ट इंडीज की पूरी टीम बैठी हुई है, प्रोडक्शन की हमारी लगभग पूरी टीम आ चुकी है, फ्लाइट ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। अब वो बड़े परेशान हो रहे थे, कभी इधर का लॉकर खोले, कभी उधर का लॉकर खोले। एकदम से मैंने क्या देखा कि विराट कोहली अपनी सीट से उठ के गए और ऊपर लॉकर में सबके सामान हिलाना शुरू कर दिया उन्होंने। सारे बैठे रहे, कोई उठा नहीं सिवाय विराट कोहली के। तो विराट कोहली जो भारतीय टीम के उस वक्त कप्तान थे, उस वक्त 2019 के विराट कोहली की अगर आप बात करें तो विश्व क्रिकेट में सबसे बड़ा नाम एक बल्लेबाज के तौर पे अगर कोई उस वक्त नाम गूंज रहा था तो वो विराट कोहली का नाम था। अंत में हुआ ये कि उन्होंने अपना बैग जो है ऊपर से उतारा, अपने आगे वाली सीट के नीचे उन्होंने उस बैग को रखा और विवियन रिचर्ड साहब का बैग उन्होंने वहां रख दिया। विवियन रिचर्ड साहब ने उनके कंधे को थपथपाया और उनका शुक्रिया अदा किया। इकोनॉमी क्लास में हम सारे जा रहे थे, क्योंकि बिजनेस क्लास की जो कुछ सीटें होती थी वो कप्तान, कोच और वहाँ के जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनके लिए रख दी जाती थी। अब इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि विराट इकोनॉमी में क्यों थे। मुझे इतना अच्छा लगा कि एक भारतीय टीम का कप्तान, जिसकी वो उठने की कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि उनका बैग था, वो अपने आप कहीं ना कहीं ढूंढते, लेकिन वो ये उठे और उन्होंने ये करके दिखाया। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 सीटें बिजनेस क्लास में हमेशा रखी जाती थी, एक कप्तान के लिए और एक कोच के लिए। मैंने आज तक कभी भी किसी फ्लाइट में विराट कोहली को बिजनेस क्लास में सफर करते हुए नहीं देखा। वो हमेशा पीछे इकोनॉमी में अपनी टीम के साथ सफर करते थे और कोच के लिए सीट आगे रहती थी। और हमेशा मैंने देखा कि कोई ना कोई एक गेंदबाज दूसरी बिजनेस क्लास की सीट पे होता था, चाहे ईशांत शर्मा हो, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, चाहे मोहम्मद शमी हो, कभी कभी रविचंद्रन अश्विन। तो उनका यही मानना था हमेशा कि गेंदबाजों ने इतनी मेहनत की है मैदान के अंदर, कम से कम 2.5-3-4 घंटे का जो ये सफर है ये तो आराम से बिताएं। अनुष्का जी भी जो है, अनुष्का भी हमारे साथ आई, बाद में उस टूर में जुड़ी। और जब वो आई उस वक्त विराट और अनुष्का दोनों एक साथ बैठ के इकोनॉमी में ही सफर करते थे। ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि वो इकोनॉमी में बैठे और उन्होंने कहा मेरी जो बिजनेस क्लास की सीट है वो इनको दे दी जाए। तो मैं क्या कहता हूं कि ये कहानी आपके साथ क्यों बांटी जा रही है, इसलिए कि बहुत बार क्या होता है कि जब हम एक रूप किसी खिलाड़ी का मैदान में देखते हैं और हम उस खिलाड़ी को सही ढंग से जानते नहीं हैं, तो हमेशा मन में हम ये बना लेते हैं कि उसका दूसरा रूप भी ऐसा ही है ना। ऐसा नहीं है, ये गलत आपकी सोच है। खिलाड़ी जो रहता है वो 35-40 साल तक खिलाड़ी रहता है, उसके बाद जो उसका ये दूसरा रूप होता है, इसका जो चरित्र रहता है, इसका जो स्वभाव होता है, वो इसे आगे तक जिंदगी भर लेके जाता है। तो मेरे लिए अच्छा खिलाड़ी होना अपने आप में सब कुछ नहीं है, अच्छा इंसान होना
अच्छे खिलाड़ी के साथ, वही आपको एक महान खिलाड़ी बनाता है। तो इसलिए यहाँ पे बस यही एक चीज़ कहना चाहूँगा कि क्योंकि विराट ऐसे दौर से इस वक़्त गुज़र रहे हैं कि उनका साथ देना इस वक़्त, उनके साथ खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। और विराट के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना राम। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, वही बनाता है सबके बिगड़े काम। तो लगे रहिए विराट कोहली। और जाते जाते अंग्रेजी का एक फ्रेज जिसके साथ मैं ये समाप्त करना चाहूंगा कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर।